गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे वही लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, सिंपल पेंडुलम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि अगर ऐसा है और यहाँ पे मास m1, ये मास m2 और थीटा 1 थीटा 2 और दोनों पे चार्ज सेम है, तो थीटा 1 और थीटा 2 में क्या है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दूरी सेम है, अगर l ले लेते हैं, l ले लेते हैं, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है, तो इस पे जो फोर्स है वही फोर्स इस पे है। अब ध्यान दो, अब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों पे सेम फोर्स है, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों पे सेम फोर्स है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा, भारी या हल्का? ऑब्वियस चीज है, हल्का वाला दूर जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा और ये दूर जाएगा। अरे भारी है ना तो नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, और ये क्योंकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके साथ है, ये पीछे जाएगा, मतलब थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है if m1 is greater than m2। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेसिक और सभी लोगों ने सॉल्व किया था, बहुत अच्छा सॉल्व किया था, मैक्सिमम सभी लोगों ने, कुछ तो हमेशा रहते ही है, उनके नाम लिख लिए मैंने। तो m1 is greater than m2, तो थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा होगा, सबने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किया था, सही है, लॉजिकल रीजनिंग से भी हो जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था। अब यहाँ ध्यान दो, और हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। अब ध्यान देना, अब करने से पहले मैं एक थ्योरम थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा, लेमीज थ्योरम, मैंने बताया भी है, सिंपल सा थ्योरम है, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूं। ये अगर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट मतलब फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट से, तो अगर मेरे पास तीन फोर्सेस हैं या तीन वेक्टर क्वांटिटीज हैं फ्रॉम द सेम, तो अगर ये F1 बोल देता हूं, इसको F2 बोल देता हूं, इसको F3 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं अल्फा, इसको बोल देता हूं बीटा, इसको बोल देता हूं गामा। तो लेमीज थ्योरम स्टेट्स, बेसिकली साइन रूल से ही बनाया गया है। लेमीज थ्योरम स्टेट्स F1 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। ये तुम्हारा लेमीज थ्योरम है, ठीक है, लेमीज थ्योरम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए आता है, हालांकि आप बिना लेमीज थ्योरम के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये लेमीज थ्योरम से कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर हो जाते हैं। आज हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली योर लेमीज थ्योरम। दूसरा एक चीज, कुछ बच्चों का अगर डाउट है तो लैम्डा, अगर आप लोगों को याद हो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, किसमें, सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था। यहां पे सिर्फ कंटिन्यूअस मास की जगह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल सी चीज है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादा नहीं है, याद करो मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, लैम्डा इज स्मॉल m बाय कैपिटल M, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dl, और लैम्डा की वैल्यू डाल दो, q बाय l इनटू dl, वही सिंपल सी चीज है। तो यहां पे भी तीन चीजें आएंगी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और किसी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से किसी एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियस चीज है, हम क्या लेंगे, सिग्मा, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सिग्मा इज आल्सो इक्वल टू dq बाय dA, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा dA, सिग्मा की ये वाली वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, आपको पता ही है। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, तीसरा आ जाएगा वॉल्यूम, तो किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम के लिए आप लोग क्या लेते हैं, रो, रो इज क्यू बाय वी, रो इज
Q by V, हम लोग ये भी लिख सकते हैं रो इज dQ by dV, where V is volume, where V is volume, तो हमारे पास dQ क्या आ जाएगा, that will be rho into dV। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सेम वही था जैसे हम लोगों ने मासेस के लिए लिया था, ऑलरेडी हमने इक्वेशन में यूज भी कर लिया, रॉड वाला जो क्वेश्चन किया था, रिंग वाला जो क्वेश्चन किया था, वो लैम्डा हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। और लेबनीज़ थ्योरम आज अप्लाई करेंगे हम एक क्वेश्चन में, इसलिए मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया। हाँ, बिना लेबनीज़ के भी कर सकते हो, बस वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं, लेंथी हो जाएगा। चलो अब यहीं पे देखो, सिंपल सा एक पेंडुलम का क्वेश्चन कर लेते हैं, लेबनीज़ वाला ही पहले करा देता हूं। ये मेरे पास है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज फिक्स रखा है, ये चार्ज Q जो है वो फिक्स है। अब यहां पे मैंने एक चार्ज सस्पेंडेड है और उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, उसको क्या किया, रिलीज किया, वो चार्ज भी Q है। तो अगर ये Q है, ये Q है, ये इसको धक्का मारेगा, ऑब्वियस चीज है, धक्का मारेगा, दिस इज फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है। समझ लो एक दीवार है जिसपे मैंने चार्ज ये फिक्स कर दिया है, ये चार्ज मैंने ऐसा बांधा हुआ है और उसको छोड़ दिया है, मास है, मास है, जैसे रिलीज किया ये इसके पास आएगा, फिर ये धक्का मारेगा, एक पॉइंट आएगा ना जहां इक्विलिब्रियम हो, जहां ये जाके रुकेगा, ऐसा थोड़ी ये चक्कर मार देगा, चक्कर मार सकता है अगर v = √5gr वाला कंडीशन, सर्कुलर मोशन, फिर उस पे भी हम आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो हमें ये थीटा मान लेना, फाइंड करना है जब मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, L is given, ठीक है, L is given, तो हमें क्या करना है, ये थीटा फाइंड करना है when equilibrium is reached, so you need to find theta। अब ध्यान दो, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये मेरे पास केस है, ध्यान से समझना। तो दिस इज योर Q, मास M, इससे और इससे जो फोर्स है, हम लोगों ने पढ़ा था कि द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो ये जो है इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो ये फोर्स यहां पे लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां क्या आ जाएगा, mg, और ये क्या है, टेंशन। एक काम करते हैं और थोड़ा वो करते हैं, थीटा रहने दो, फाइंड टेंशन, थीटा इज गिवन, थीटा इज गिवन, फाइंड टेंशन। वैसे 2-3 इक्वेशन बन जाएगी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो, ये हो गया mg, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये टेंशन, ये थीटा, ये L, ये L, ठीक है, ये L, ये L, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये x, तो ये भी x, अरे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये x है, ये x है, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये x, ये x, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस x, ठीक है, ये कितना हो गया, 180 माइनस x। अब ध्यान से देखो, ये तो ये भी x, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, मैं Q और M हटा रहा हूं, तो ये x, ये 180 माइनस x, तो ये 180 माइनस x। अब ध्यान दो, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया, लाइनिंग से तो आसान हो गया, ये हो गया, ये और ये, यहां आ गया तुम्हारा mg, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये आ गया टेंशन, टेंशन, और ये एंगल कितना, 180 माइनस x, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 2x, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस x। ध्यान से देखो, वही डायग्राम को मैंने यहां कर दिया, लेबनीज़ लगा देते हैं, तो t के सामने वाला, तो साइन 180 माइनस x इज इक्वल टू mg के सामने वाला साइन 180 माइनस x इज इक्वल टू fe, fe क्या आ गया, kq स्क्वायर, और ये दूरी तो निकाल सकते हो ना आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से, मैं सिंपल लिख देता हूं, fe अपॉन कितना आ जाएगा, साइन 2x। आपको क्या निकालना है, t निकालना है, यूज दीस टू। अब t निकालना है तो इन दोनों का यूज कर लो, देखो ध्यान से, तो t is
mg, लाइन से वन लाइनर हो गया। बट आप इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दे, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है वर्टिकल को इक्वेट करते और हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करते, सॉल्व तब भी होता लेकिन लेंथी रहता, लेकिन क्या रहता बेटा, लेंथी रहता। तो ये इक्वेशन। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। पेंडुलम का मैंने होमवर्क भी दिया है, तो वो होमवर्क आज शाम तक मुझे उसके सॉल्यूशंस और सॉरी डाउट्स भेज दो। अब ये मेरे पास आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, यहां पे है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज ले लिया Q और यहां पे एक चार्ज ले लिया -Q, ठीक है, एक चार्ज ले लिया -Q और दोनों के बीच की दूरी ले ली d, ले लो, दोनों के बीच की दूरी ले ली d, ठीक है। और लेंथ L, मास m, तो दोनों अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस ही चीज है, दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक Q है और एक -Q है। अब जैसे ही अट्रैक्ट हुए तो ये चार्ज तो यहां तक पहुंच गया, लेट्स से ये चार्ज यहां तक आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इफ दिस इज थीटा, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा, अरे लेंथ और मास सेम ही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करो, तो ये कितना हो गया, L sin थीटा, ये कितना हो गया, L sin थीटा, मतलब ये फिर चीज L हो जाएगी, ये L हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, L sin थीटा, अरे पहले L था तो ये गया, तो ये लाइन लेंथ L हो गई ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, d माइनस 2L sin थीटा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, d माइनस 2L sin थीटा। अब ध्यान से देखना बेटा, इस एक पे क्या क्या फोर्सेस है, ये हो गया टेंशन, ये हो गया mg और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये आ गया थीटा, तो ये हो गया t cos थीटा, और सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां हो गया t sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो t cos थीटा इज mg, है ना, t cos थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, mg के, t sin थीटा, ठीक है, t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो Fe के, और Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज K Q1 Q2, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d माइनस 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। अब तो कर सकते हैं ना, तीन इक्वेशन, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो कोई भी अननोन रहे, अगर दो अननोन दिए हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। ऐसा इक्वेशन HCV में भी है, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा। किसी को अगर HCV वाले में किसी में डाउट आया हो तो ये इक्वेशन आप लोग प्रोसीजर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन शायद पिछली बार कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब नेक्स्ट पेंडुलम पे और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ ध्यान देना, ये मेरे पास है, समझो ध्यान से, मेरे पास पेंडुलम है सेम मासेस के, और ये इक्विलिब्रियम पे है कौन से, 45 डिग्री, ठीक है, तो इस पे 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इक्विलिब्रियम लेते हैं, मास है चार्ज Q, मास है चार्ज, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर मैं इनको 53 डिग्री पे लेके गया, ठीक है, मैं इनको लेके गया मान लो 53 डिग्री पे दोनों को,
ठीक है, 53 डिग्री पे एंड रिलीज्ड। तो पेंडुलम को ऐसे लेके गए, ये 45 पे थे, अब मैं इसको लेके गया और छोड़ दिया तो नीचे आएंगे। और तुम्हें अगर याद हो तो एक्सट्रीम पॉइंट पेंडुलम में मैं छोड़ता हूं तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल नहीं रहता, कौन सा रहता है? टेंजेंशियल। उसके बाद कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? टेंजेंशियल। रेडियल रहता ही नहीं। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने वेव्स में पढ़ा, पेंडुलम को लेके जाओ और छोड़ दो एक्सट्रीम पॉइंट से, तो हमारे पास कौन सा आएगा? टेंजेंशियल। आपको यही टेंजेंशियल निकालना है, आपको यही टेंजेंशियल निकालना है। यू हैव टू फाइंड AT। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको L बोल दिया कि यू हैव टू फाइंड AT। क्वेश्चन समझ में आया? इस पॉइंट पे हम लोग किस में थे? इक्विलिब्रियम पे। इस पॉइंट पे हम लोग किस पे थे? इक्विलिब्रियम पे 45 पे। जब मैं उसको 53 पे लेके गया, मैंने रिलीज किया, और अब हमें क्या निकालना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ऐसे पॉइंट पे वो सिर्फ ऐसे नीचे आएगा, तो हमारे पास AT है, AR तो है नहीं। तो क्योंकि AR नहीं है तो ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन जस्ट व्हेन इट इज रिलीज्ड। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम से पहले मैं फोर्स की वैल्यू निकालता हूं। अब समझो इसको, लेट्स से यहां पे क्या क्या आ जाएगा? mg, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये T 40 cos 45 T sin 45। ठीक है, तो ध्यान से देखना, T sin 45 इज इक्वल टू mg। ठीक है, एंड T cos 45 इज इक्वल टू व्हाट? क्या आ जाएगा? a q स्क्वायर अपॉन 2l sin 45 का स्क्वायर। समझ में तो आया ही होगा। अब देखो, t sin 45 t cos 45 एक ही चीज है। sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो ये तो एक ही चीज है ना। मतलब ये क्या हो गया? ये मेरे पास आ गया mg इज इक्वल टू kq स्क्वायर, sin 45 हो गया 1/√2, 1/√2 और 2 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 2l स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। इसका हम लोग यूज करेंगे। तो kq स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर की वैल्यू क्या है? mg। यहां पे बात कर लेते हैं अब दूसरे डायग्राम की। अब दूसरा डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से देखो। अब ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अब ध्यान दो, ये आ गया तुम्हारे पास t, और ये हो गया 53, तो ये हो गया t कितना? cos 53, यहां आ गया t, सॉरी mg, ये आ गया t sin 53, और यहां आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग है। अब यहां देखो, एक्सेलरेशन तो इस तरफ है ना। अब ध्यान दो, ये 53, ठीक है, ये 53 हो गया, तो ये भी 53 है। समझो इसको ध्यान से, ये इस लाइन को मैं बना दूं, तो दिस इज 53, सही है ना? ये 53, ये 53, तो ये 37, ये 53, ये 37, कितना हो गया? 37। इसको आगे बढ़ा दो, ये 53, ये 37, तो ये 53। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, दिस इज t cos 53। ये ऐसा जा रहा है, यहां पे Fe का कौन सा कंपोनेंट? Fe डैश लिख देते हैं। Fe डैश ये कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, Fe डैश है Fe डैश cos
53 और यहां क्या आ जाएगा mg cos 37 और नीचे जा रहा है तो दिस माइनस दिस इज m into a that is m into 80 तो m into 80 is what mg cos 37 minus fe dash cos 53 ठीक है mg cos 37 minus fe dash cos 53 लेट्स से अब देखो fe dash क्या है fe dash क्या होगा k q square अपॉन 2l sin 53 का स्क्वायर sin 53 का स्क्वायर sin 53 कितना होता है 4/5 तो ये हो गया k q स्क्वायर अपॉन 4/5 4 का स्क्वायर 16 16 का 16 इंटू 4 64 l स्क्वायर और ऊपर 25 अब के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2mg तो 25/64 इंटू 2mg अरे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की वैल्यू तो ये कितना हो गया 25/32 mg ये आ गया fe डैश उठा के वैल्यू पटक दो हो गया आंसर अब देखो m अभी नहीं करते तो ये क्या हो गया m80 आपको निकालना है ये हो गया m g cos 37 कितना हो जाता है बोलो cos 37 हो गया तुम्हारा 4/5 माइनस fe डैश कितना हो जाएगा नहीं कर हाँ सही है fe डैश कितना हो जाएगा ध्यान से देखो fe डैश हो गया 25/32 mg m कैंसिल हो गया तो दिस बिकम्स 32 into 4 minus 25 into 5 upon this is your answer तो ये कितना आ जाएगा 32 into 4 4 2 128 और 125 3 तो 3/160 g that is 3/160 g that is your acceleration ठीक है it is your acceleration एंगल दिक्कत ढंग से रखना ये 53 तो ये 37 में कुछ गड़बड़ हो गई क्या हाँ एंगल में गड़बड़ हो गई बेटा ये 53 तो ये 37 ये नहीं सही है that will be your answer ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इसके साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे इसके और भी पोर्शंस कवर करेंगे बेसिकली नेक्स्ट जो क्लास होगा वो टाइम पीरियड पे होगा तो उसको थोड़ा बहुत टाइम पीरियड पढ़ लेना मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा नहीं तो टाइम पीरियड पढ़ लेना और एचसीवी का सबमिशन कल सुबह 10 बजे से पहले कर देना और इसके डाउट्स मुझे आज शाम तक भेज देना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ले सकूं जो मैंने दिए थे क्वेश्चन नंबर 21 to 27 और हाँ डाउट भेजने से पहले देख लेना कहीं वो क्वेश्चन क्लास नहीं हो गया हो कई लोग ऐसी डाउट भेज देते हैं सो विद दिस आई कंक्लूड थैंक यू